नमस्कार, हमारे YouTube चैनल और Facebook पेज पे आप लोगों का स्वागत है। पुष्कर कुमार जी के सबसे नज़दीकी और उनके सहयोगी युवराज सिंह जी का एक बार फिर से साक्षात्कार हमने सोचा किया जाए, क्योंकि पिछले बार हम लोग जब आए थे जनसंपर्क अभियान के तहत तो उनका साक्षात्कार किया था, और एक बार फिर से उनसे जानेंगे कि उनके पीछे की रणनीति क्या क्या है, वो किन किन विचारों को लेके जनता के बीच में आ रहे हैं और क्या क्या ऐसे करेंगे, तो उनसे ही जानते हैं। तो एक बार फिर से नमस्कार युवराज जी का। नमस्कार। कैसा चल रहा है आपका जनसंपर्क अभियान? पहले से काफी तेज है, हम लोग और मेहनत बढ़ा दिए हैं। लोगों से मिलना अब ज्यादा हो गया है। पहले 6 घंटा समय देते थे हम लोग फील्ड में, अभी 7 से 8 घंटा समय दे रहे हैं हम लोगों का। पहले हम लोग 2-4 लोग घूमते थे, अभी हम लोगों का 10-12 लोगों का टीम है जो पिछले 30 सालों से इस क्षेत्र का जो राजनीतिक अनुभव है उनका भी हम लोग को मार्गदर्शन प्राप्त हो रहा है। उन्होंने भी बहुत सारी चीज़ों को फेस किया है राजनीतिक में, मतलब पंचायत इलेक्शन में, तो उन लोगों का भी आशीर्वाद है, मार्गदर्शन मिल रहा है। तो अब हम लोग बहुत अच्छे दिशा में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। एक अंग्रेजी में एक वर्ड है कैनवासिंग, मतलब हिंदी मायने होता है डोर टू डोर जाना और वोट मांगना, ठीक है? तो वो उस प्रक्रिया में कब आप लोग मतलब आ रहे हैं? ऐसे हम लोग का रेगुलर है पिछले 2 महीना से। वोट मांगना कोई बड़ी चीज नहीं है। अगर आप जनता से जाके रूबरू हो जाते हैं उनके समस्याओं को सुनने के लिए, तो आपका वोट वही हो जाता है। वोट मांगा जाता है नॉमिनेशंस के बाद। अभी हम लोग सिर्फ जहां भी जा रहे हैं, पुष्कर जी के साथ में हम लोगों की टीम जहां भी जा रही है, सिर्फ आशीर्वाद के लिए हम लोग जा रहे हैं। अभी हम लोगों का वोट का कोई पर्पस नहीं है, उनका समस्या को सुनना है। फिर जब हम लोग आएंगे पद पे, तो उस समस्या को सबसे पहले उसका समाधान करना है, उनके लिए लड़ना है, उनका आवाज बनना है हम लोगों को। एक शब्द बहुत ज़्यादा उपयोग होता है राजनीति में, वैसे इस शब्द का बहुत महत्व है, और आदि काल से भी इस शब्दों का बहुत उपयोग हुआ है, संस्कृत से लेके हिंदी से लेके अनेक भाषाओं में भी। समाज सेवा, इस शब्द का जो समाज सेवा शब्द का उपयोग खास करके जो राजनीतिक में आते हैं, जैसे आप जैसे लोग बहुत उपयोग करते हैं, तो आप किस तरह से देखते हैं राजनीति समाज सेवा शब्द? देखिए, समाज सेवा एक ऐसा शब्द है जो जनरल वे में हर एक आदमी यूज करता है कि हम समाज सेवा है, लेकिन बहुत कम ही लोगों को पता है कि समाज सेवा आखिर है क्या। सेवा करना मनुष्य का एक प्राकृतिक क्या उसको आप कह सकते हैं, एक प्राकृतिक विचार भी हो जाता है कि हमको सेवा करना है। लेकिन सच्चा सेवा वो होता है अगर हम किसी जरूरतमंद का मदद करें, और अगर उसको खुशी हो उसके चेहरे पर, और अगर उस खुशी से अगर हमारे दिल में सुकून मिलता है, तो उसको एक हम सच्चा समाज सेवा कह सकते हैं। अच्छा, हम समाज सेवा को इसी नजर से देखते हैं कि हम अगर किसी जरूरतमंद का मदद करें, उसके चेहरे पे खुशी हो, और उस खुशी को देख के मेरे दिल में सुकून हो। ठीक है युवराज जी, आपका ये जो आपने बताया कि ये काफी अच्छे तरीके से इसको डिफाइन किया, लेकिन कभी कभी कुछ चीजें जो होता है वो शाब्दिक अर्थ में अच्छा लगता है, लेकिन जब व्यवहारिक जीवन में उनका उपयोग होता है तो वो कहीं ना कहीं नहीं दिख पाता है। खास करके ये नेताओं का अगर मतलब बात की जाए, तो आप भी राजनीतिक जीवन में है, तो आपसे ये सवाल जायज है कि आप इनको व्यवहारिक रूप में किस तरह से लाएंगे? देखिए, जैसे हम और पुष्कर जी थे, साथ में रहते हैं, तो वहाँ पे वहाँ भी समाज सेवा हम लोग कर रहे थे। हम लोग का दायरा छोटा था। अभी हम लोगों को जब बुजुर्गों का और जो मतलब अनुभव, बहुत ज्यादा अनुभव वाले जो हमारे साथ हैं, कुछ टीम के खास आदमी हैं, उनका जब हमको मार्गदर्शन प्राप्त हुआ, तो हम लोगों का जो समाज सेवा का दायरा है वो बहुत बढ़ गया, और उसका वैल्यू सच में समझ में आया कि आखिर समाज सेवा कैसे करना है और होता क्या है। हम लोग बेहतर तरीका से जानते हैं, और शाब्दिक आर्थिक हम लोग का सिर्फ दिखता है, हम लोग के मन में कुछ नहीं है कि बोले कुछ करें कुछ, वो नहीं है। हम लोग एकदम बाय फेस बाय नेम है। समाज सेवा बात हो गई, जब भारतीय राजनीति चाहे वो पंचायत स्तर से हो या राष्ट्रीय स्तर की हो, वहाँ पे एक परेशानी क्रिएट होती है जो भारत जैसे देश में अभी भी जो जातिगत विषमताएं हैं, जातिगत परेशानियां जो है वो काफ़ी जटिल है, और जब आप थोड़ा सा नीचे लेवल पे जाते हैं तो वो थोड़ा और जटिल हो जाता है, कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो आप उसको कैसे मतलब सिंप्लीफाई कर रहे हैं, उसको कैसे मतलब सरल कर रहे हैं कि आप इन जातिगत चीज़ों को सही से देख पाएं? जातिवाद अब रहा नहीं है उतना, और हम लोग शुरू से ही बाहर रहे हैं, हॉस्टल में रहे हैं, तो
वहाँ पे जाति वाति चलता नहीं था कि कौन किस जाति का है, और संविधान में भी इस चीज का कहीं कोई जगह नहीं है। आपसी भाईचारा सबसे बड़ा चीज है। उसके बाद आप राष्ट्रीय स्तर पर चले जाइए, जो पूरा इंडिया टीम का प्रतिनिधित्व करता है 11 खिलाड़ी, चाहे वो किसी भी क्रिकेट का हो जाए, हॉकी का हो जाए या फुटबॉल का हो जाए, वहाँ हम लोग कहाँ देखते हैं कि कौन ब्राह्मण है, कौन हिंदू है, कौन मुस्लिम है, कौन बनिया है, कौन लाला है, कौन आदिवासी है, कहाँ देखते हैं? वहाँ हम हो जाते हैं भारतीय, क्योंकि वहाँ पे हम सिर्फ उसकी क्वालिटी को देखते हैं। तो फिर जब हम राजनीति में आते हैं तो यहाँ पे फिर हम लायक को क्यों नहीं चुने, जो हम जातिवाद पे जो है चुने कि हाँ हमारा नेता कैसा हो, जातिवाद होना चाहिए, ऐसा तो नहीं है। जब हम राष्ट्रीय स्तर पर क्वालिटी देखते हैं तो हम लोगों को यहाँ भी क्वालिटी देखते हैं। तो हम लोगों के लिए जाति का कोई स्थान नहीं है, हम लोग जातिवाद कुछ समझते ही नहीं है। अच्छा ठीक है, आप ये बात कह रहे हैं, लेकिन इससे जुड़ा एक मेरा क्रॉस क्वेश्चन है। आप कह रहे हैं जातिगत नहीं है, आप ये बताइए आपके संगठन में कितने लोग हैं जो कि अन्य अन्य जाति से हैं और वो आपके संगठन के लिए काम कर रहे हैं? हम लोगों का सवाल आपको थोड़ा सा बिल्कुल नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ इस बात को। हम लोगों का संगठन में अभी आप जो ग्राउंड रिपोर्टिंग लिए, आपको किसी एक भी व्यक्ति में ऐसा लगा कि वो हमारे टीम का हिस्सा नहीं है? नहीं ऐसा नहीं। आप बात किए, हेमरम जी से बात किए, उनके बाद वो कुछ मतलब बंगाली वगैरह है, सब टीम का हिस्सा है हम लोगों का, सब आपके टीम का हिस्सा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम लोग अपना ही कास्ट को लेके जो है टीम बना के, क्योंकि हम लोगों का संख्या ज्यादा नहीं है, लेकिन हम लोग सबको विचार से ही जो है जोड़ सकते हैं। विचार से जोड़ने के बाद भी क्या होता है कि, और हम लोग अपने आप को नेता नहीं मानते हैं, हम लोग सेवक मानते हैं जनता का। अच्छा, आप हमको सेवा करने का मौका दीजिए, हम सेवा करेंगे, स्वामी नहीं बनना है हम लोगों को। अच्छा। इसीलिए डोर टू डोर प्लान भी हुआ, और उसके बाद जो है हम लोग हर जगह हर घर में बैठते हैं। ऐसा नहीं है कि वहाँ नहीं बैठेंगे, यहाँ नहीं खाएंगे, जहाँ भूख लग जाता है वहीं खाना खा लेते हैं हम लोग। अभी जनसंपर्क अभियान के तहत युवराज जी, मैंने देखा, लोगों से बात किया तो कुछ परेशानियां ऐसी बताई गई जो कि अभी भारत में देखा जाए या बिहार में भी इन चीज़ों को बहुत हद तक सॉल्व किया जा चुका है। और ये जब हमने देखा कि बहुत लोग ऐसे हैं जिनको कि राशन नहीं मिल रहा है, ये आपने कुछ चीज़ें रेखांकित की है जिनको कि आपको पहले आने के बाद उनको जो है सॉल्यूशन करना है। बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पे हम बैठे हुए हैं। अभी चिकनी डुमरिया पंचायत का ही कौआ कोल गाँव है ये। यहाँ अभी भी इस क्षेत्र को पंचायत में पिछड़ा क्षेत्र में गिना जाता है। इस क्षेत्र को हम लोगों को मुख्य धारा से जोड़ना है। उसके लिए जो जरूरत की चीजें हैं, इंदिरा आवास है या फिर रोड की कुछ समस्याएं हैं, बिजली की समस्याएं हैं नहीं, लेकिन एक बार बिजली खराब हो जाने के बाद जो है मैकेनिक को आने में यहाँ समय लग जाता है। तो छोटी छोटी चीजें हैं जिनको सुधार के हम इनको मुख्य धारा में जोड़ सकते हैं। तो हम लोग का सबसे पहला प्रयास यही रहेगा कि इस गाँव को, कौआ कोल को चिकनी डुमरिया पंचायत के मुख्य धारा में जोड़ा जाए। अच्छा ठीक है। और ये ज्यादा उतना कठिन भी नहीं है, बहुत आसान है, सिर्फ काम करने की आवश्यकता है। अच्छा, तो ये जो वार्ड है कितना मतलब संख्या होगी इस वार्ड का, कुछ आपको अगर जानकारी हो? 1 से 2 वार्ड होंगे यहाँ पे। हाँ, वार्ड नंबर अभी हम लोग 13 में बैठे हुए हैं और एक वार्ड है बगल में है, तो 1 से 2 वार्ड है, लेकिन जनसंख्या यहाँ 500 के आसपास की होगी। तो समस्या ज्यादा नहीं है, लेकिन काम करने की आवश्यकता है, समस्या का समाधान आराम से हो जाएगा। क्योंकि जैसा कि देखिए योजनाएं सरकार की है, इसमें कोई दो राय नहीं कि भारत सरकार की भी योजनाएं हैं और राज्य सरकार की भी योजनाएं, लेकिन जो जमीनी स्तर के जो उनको जो उन योजनाओं का क्रियान्वयन करेंगे वो कहीं ना कहीं वो एक्टिव नहीं है। बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जो कि योजनाएं अभी तक जमीन पे लागू नहीं हो पाई है पंचायत स्तर पे। तो इन चीजों को भी लेके आप लोग देखिए, अभी आप जो ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे थे, हम एक महिला की बात को सुन रहे थे कि अनाज के वजह से उनका बच्चा 3 दिनों 4 दिनों तक भूखा रहा। हाँ। ये क्या है? लाचारी है, बेबसी है, उनका आत्मा कहीं ना कहीं दुखी हुआ है। हाँ। हम लोग वैसे कितने आदमी होंगे और 5 पंचायत में जिनका की आत्मा रो रहा है, हमको उनका आंसू पोंछना है, हमको उसका आवाज बनना है। हम अपने पैकेट से कुछ नहीं देंगे, लेकिन जो सरकार की जो योजना है हम उसके लिए आवाज उठाएंगे और उनको डायरेक्ट लाभ देंगे। अच्छा, इसीलिए हम कह रहे हैं कि कौआ कोल को पंचायत के मुख्य धारा से जोड़ना है। अच्छा, ये बताइए कि काफी बेबसी है, मतलब लोगों के बीच जो देखते हैं परेशानी, कुछ ऐसी परेशानियां हैं जो कि अभी तक सॉल्व हो जानी चाहिए, अभी तक उनका सॉल्यूशन नहीं हुआ। जी बिल्कुल, बहुत बेबस है लोग।
और जैसे कि कुछ घटनाएं, जैसे कि अभी आपने ही चर्चा किया कि अनाज को लेके 75 साल हम लोग लगभग आज़ादी के हो गए, लेकिन अभी भी हम क्या कहते हैं, अनाज, लाइट और सड़क के लिए ही सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। आपकी राजनीति उनसे थोड़ा सा कैसे ऊपर होगी जी? लोग आप पे देखिए, हम लोग देखिए, सबसे बड़ी बात, हम लोग वोट बैंक पे कभी विश्वास नहीं करते हैं। दूसरी चीज, जनता सीधा साधा होता है, बहुत मासूम होता है। उनको कुछ से कुछ झूठा फूसा बोल बाल के, मतलब कुछ भी बोल के उनका विश्वास जीत के, उनका मन जीत के, क्योंकि उनके मन में तो फ्रॉड है नहीं। और जो नेता पिछले बार आए उनसे वोट ले लिए, उनके बाद भी अगर आज तक 5 साल में एक बार देखने नहीं आए, इसका क्या मतलब है? आप जितना भी ग्राउंड रिपोर्टिंग किए होंगे, यही बोला गया होगा कि जिला परिषद का कैंडिडेट 5 साल में एक बार देखने तक नहीं आया। हम लोग तो रेगुलर हैं, हम लोग तो जहां भी जरूरत पड़ता है, रात में, दिन में, जब जरूरत पड़ जाता है, हम लोग मीटिंग छोड़ के चले आते हैं मदद करने के लिए, क्योंकि हम लोग का भाव ही है सेवा करना। राजनीति में आए हैं सिर्फ सेवा करने के लिए आए हैं। अच्छा, अब स्वतंत्रता दिवस आ रही है। स्वतंत्रता दिवस को लेके देश में बहुत उल्लास है, और उल्लास लेकिन तब होना चाहिए जब उसका आप प्रॉपर इंट्रोस्पेक्शन, आकलन कर पाए। भारतीय होने के नाते कभी ना कभी दुख होता है, और आप अगर जब दूसरे जगह जाएंगे या दूसरे जगहों से अपने आप को कंपेयर करेंगे, तुलना करेंगे, या अभी जो नीति आयोग का रिपोर्ट है, ग्रामीण स्तर पे भारत का विकास तो पीछे है ही, बिहार में कुछ ऐसी विकास की जगह है जो कि जिसका विकास होना अभी बाकी है। तो आप उन चीज़ों को लेके लोगों से संपर्क में पूछ रहे हैं कि क्या क्या परेशानी उनको ज़्यादा हो रही है, जिसको कि वो आप जल्द से जल्द चाहेंगे कि जैसे ही आप इस क्षेत्र, हम लोगों का टीम काम कर रहा है, हम लोग खुद फील्ड में जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ टीम को भेज रहे हैं, अभी भी आप मेरे साथ फील्ड में ही हैं। हर एक आदमी एक 5-5 सदस्य का टीम बना हुआ है जो अलग अलग क्षेत्र में जाते हैं, समस्याओं का आकलन करते हैं कि समस्या कहाँ पर है और उसका समाधान कैसे हो सकता है। फिर हम लोगों का शाम में यहाँ पे हमारे जो चुनावी मतलब कार्यालय में जो अध्यक्ष है, सचिव है, उनसे हम लोग उनका जो है मार्गदर्शन लेते हैं कि इन समस्याओं का समाधान कैसे किया जाए। दूसरी चीज कि कुछ समस्या ऐसा भी है जिसको हम लोग बिना पद पे रहे भी समाधान कर रहे हैं जमीनी स्तर पर जाके। उसके लिए जनप्रतिनिधि जो है अभी, उनसे थोड़ा मदद लेना होता है, तो हम लोग उसमें पीछे नहीं है। जिनसे मदद लेना होता है हम लोग जाते हैं उनके पास, मार्गदर्शन लेते हैं और समस्या का समाधान, लेकिन उतना नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि अभी तो हम लोगों को बोलना पड़ता है कि हाँ ये समस्या है, इसका समाधान कीजिए। कल हम लोग पद पे होंगे तो हम हक से बोल सकेंगे कि हमारे क्षेत्र में ये समस्या, इसका समाधान हमको करना। अच्छा, ठीक है। एक सवाल मेरा ये है कि राजनीति में, पंचायत लेवल की राजनीति में मीडिया, यानी हमारे जैसे जो छोटे यूट्यूबर हैं या फेसबुकर हैं जो आपका, उनका क्या रोल है राजनीति में? क्या उसका क्या महत्व होता है? आप एक राजनेता के रूप में, बड़ा महत्व है इनका। अभी सोशल मीडिया और जो आप लोगों का जो चैनल वगैरह है, इनका एक बहुत बड़ा योगदान है। गांव सिर्फ मानचित्र पर ही जो है शहर से जुड़ पाया है, सिर्फ एक ग्राफ में ही जो है गांव को जोड़ा जा चुका है रोड बनाकर, लेकिन बहुत ऐसी चीजें हैं जिनको भी अभी मुख्य धारा से जोड़ना है। अगर आप यहाँ पे आके आप ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं तो डायरेक्ट आप जनता से उनका समस्या को सुनते हैं। अगर ये वायरल होता है, अगर 10-12 प्रतिनिधि के पास ये चीज पहुंचता है कि हाँ इस क्षेत्र की ऐसी समस्या है और इसका समाधान किया जा सकता है, और कहीं ना कहीं अगर 1% भी किसी का झुकाव हो गया उस समस्या को समाधान करने के लिए, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं कारगर है आपका सोशल मीडिया। हम इसको बहुत अच्छा स्रोत मानते हैं। वैसे भी लोकतंत्र का चौथा स्तंभ, पिलर है। हाँ, तो आप एक बात और पूछना है कि जैसे कि परंपरागत राजनीति जो होती है, ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स को कहीं ना कहीं इंडिया में अब धीरे धीरे लोग स्क्रैप आउट कर रहे हैं, मतलब उसको धीरे धीरे हटा रहे हैं। आप परंपरागत राजनीति से ही सब कुछ का बदलाव नहीं कर सकते। ये नहीं कि हम परंपरा को छोड़ देंगे, लेकिन उनकी कुछ चीजें ऐसी है जो कि मृत हो गई है, अब उसका यूज नहीं है। तो उसको आप किस तरह से देखते हैं कि नहीं रूप में? देखिए, विरासत का राजनीति अब चलने वाला है नहीं। आसमान उसी का होगा जो आसमान में उड़ेगा। हाँ, ऐसा तो नहीं है कि राजा का बेटा राजा, ऐसा कुछ नहीं है। प्रजातंत्र है, लोकतंत्र है। यहाँ जो जितना आगे उड़ेगा आसमान उसी का होगा। किसी का कोई जागीर नहीं है राजनीति। स्वतंत्रता करेगा उसको मौका मिलेगा। अच्छा, स्वतंत्रता दिवस पे कुछ बताइए, क्या आप लोगों का प्रोग्राम? स्वतंत्रता दिवस का आप सबको बधाई हो। हम लोग 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे इस बार,
अभी से कुछ दिन के बाद 15 अगस्त आने वाला है, उसमें एक कॉमन सा शब्द यूज होता है जय हिंद, जय भारत। हाँ, कोई भी यूज कर लेते हैं हम लोग, लेकिन एक्चुअल में जय हिंद का मतलब बहुत बड़ा होता है। या अभी आप कभी जाते होंगे किसी नेता का व्यू लेने के लिए, जिंदाबाद जिंदाबाद चलता है, हम लोग भी सुनते हैं उस चीज को, लेकिन बहुत कम ही नेता हैं जो इस चीज को समझते हैं। हम भी नहीं समझते थे, हमको मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। आपको बोले हैं एकदम बहुत कुशल मार्गदर्शक है हमारे साथ। हमको इस चीज का सौभाग्य है कि हमारे साथ कुछ टीम के मेंबर ऐसे हैं जिनको 40-40 साल राजनीति का अनुभव है। तो जय हिंद का मतलब ये होता है कि हम सबका जय हो। आप जितना आदमी हम लोग बैठे हैं सबका जय हो, कोई भूखा नहीं रहे, किसी को अभाव नहीं हो, बुजुर्ग का सम्मान हो, युवा को साथ लेके चलना है। ये सब अगर एक साथ होगा तब जय हिंद आप बोल सकते हैं। सिर्फ मुंह से जय हिंद बोल देना ये तो कोई भी बोल सकता है। अच्छा, मतलब आपके विचार काफी उत्कृष्ट हैं और आशा करता हूं कि लोग आपके इन विचारों से कनेक्ट कर पाए और आपको समझ पाए। बिल्कुल, हम लोग उसी कोशिश में लगे हुए हैं कि समझिए कि हम लोग करना क्या चाहते हैं। और हमारे लिए कुछ कहिए, क्योंकि पिछले बार जब आए थे हमने कहा था कि आप हमारा जो एक माध्यम है उस माध्यम को थोड़ा आप भी जब तक, क्योंकि हमारा एक सोशल कनेक्शन है, हम आप पे मतलब बहुत आश्रित हैं, क्योंकि आप जो कहेंगे हम वही पहुंचा पाएंगे लोगों के पास। हम एक माध्यम है एक तरह से, तो आप उन माध्यम में जब तक आप लोगों से रिक्वेस्ट नहीं करेंगे तब तक लोग आपसे जुड़ेंगे नहीं। ये तो बात मान रहे हैं, क्योंकि आपकी जो रीच होगी वही हमारी रीच है। बिल्कुल ठीक है। मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ जितने भी आपके व्यूअर हैं जो आपके चैनल को देखते हैं, मेरा उनसे अनुरोध है, निवेदन है कि क्योंकि आपका ग्राउंड रिपोर्टिंग गांव में होता है और गांव से ही हम अच्छा भारत बना सकते हैं। तो जब तक गांव समृद्ध नहीं होगा, एक समृद्ध भारत की हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। बदहाली है क्षेत्र में, और जो भी नेता यहाँ से पंचायत चुनाव में जीत के जाते हैं उनको खुद समाज सेवा का मतलब पता नहीं है कि समाज सेवा क्या है, नहीं है। हम लोग क्लियर बोलते हैं, ऐसा नहीं है कि अच्छा बोलेंगे, जो बोलना है क्लियर बोलते हैं। समाज सेवा का मतलब ही पता नहीं है ना, तो आपके साथ कभी डिबेट पे आ पाएंगे कोई। लगभग नेता का यही हालत है, हमारे पंचायत का ही देख लीजिए आप, लगभग नेता का यही हालत है। नहीं, तो हमने सोचा है कि हम आपसे ऑन कैमरा बताना चाहते हैं, हमने डिबेट का एक प्रोग्राम सोचा है कि एक मैनुअली किया जाए, लोगों को जोड़ा जाए, 2-3 लोग आए उनका योजनाओं के प्रति। देखिए बिल्कुल, अगर आप ऐसा योजना, आप इस कार्यक्रम के बारे में अगर सोचे हैं, हम लोग का पूर्ण समर्थन रहेगा, क्योंकि हमको सबको साथ लेके चलना है। कोई जाति है, कोई नेता है, देखिए मतभेद है, राजनीतिक मतभेद होना चाहिए, सिर्फ विचार का होना चाहिए। व्यक्तिगत मतभेद हो जाने के बाद जो है थोड़ा समस्या ज्यादा हो जाता है। तो राजनीतिक मतभेद जरूरी है, और अगर आप इस तरह का कार्यक्रम रखते हैं हमारे पंचायत में या हमारे क्षेत्र में, बिल्कुल हम लोग आपका समर्थन करेंगे और जोरदार स्वागत करेंगे आपका। नहीं, हम लोग इसलिए चाह रहे हैं क्योंकि डिबेट होगा तो निश्चित रूप से जो है समस्याएं जो है, अगर पक्ष और विपक्ष, आज जो आप सुने कि 3-4 दिनों से हमारे घर में अनाज नहीं है, इसका क्या मतलब है कि आपको जो वोट दिया उसके बदले में आपने सिर्फ जनता को आंसू दिया है। डायरेक्ट सा मतलब है इसका, सीधा समझिए इस बात को। आपको जो सीधी साधी जनता ने, मासूम जनता ने आपको वोट दिया, उसके बदले में सिर्फ आप उनको आंसू दे पाए हैं और कुछ नहीं दे पाए हैं। और वापस अभी आएंगे कि हम समाज सेवी हैं और हमको वोट दीजिए, तो इतना मूर्ख नहीं रहा जनता। अब सब बात समझती है, किनको चुनना है किनको नहीं चुनना है। टोटल चीज क्लियर है एकदम ग्राउंड लेवल पे। आपका विचार काफी सराहनीय है और आशा करता हूं कि आपने जो कहा है उसका जमीनी स्तर पे इतना बदलाव हो पाए और आपकी जो क्षेत्र की जनता है वो अपने आप को सुखी और समृद्ध महसूस कर पाए। आने वाले समय में आपके साथ मैं घूमते रहूंगा, क्योंकि ग्राउंड रिपोर्टिंग हमें करनी है और हमारा एक ही माध्यम है कि हमें पंचायत की जो परेशानियां हैं वो हम अपने चैनल या फेसबुक या जो भी सोशल नेटवर्क हैं उनके तहत जो भारत की पटल है वहां पे रखना है, और जो पंचायत का भी विकास को लेकर दृष्टिकोण है वो लोगों के सामने रखना है। क्योंकि कभी कभी वार्ड में भी कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनके पास बहुत अच्छा विचार होता है, लेकिन उनको एक प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है जिन पे वो अपना विचार को प्रकट कर पाए। तो इससे पता नहीं चल पाता है कि उनकी जो विचार है, हो सकता है कि वो भारत के विकास में कारगर हो जाए। पंचायत रिपोर्टिंग हम लोगों का करने का एक ही कारण है कि हम लोग जो भी परेशानी है जमीनी स्तर पे उसे आप लोगों के सामने रख पाए और उनको आप लोगों से रूबरू करवा पाए। क्योंकि ऐसी पंचायत में परेशानी भी है, उनके सॉल्यूशन भी है। बहुत सारे बुजुर्ग लोग हैं जिनके पास बहुत सारी अनुभव है, जिनको लेके हम अपने भारत को या अपने ग्राम को
एक विकास की जो परिभाषा है उसको सही रूप में परिभाषित कर पाएंगे। वो तब हो पाएगा जब आप एक आइडियाज को लेंगे और उसका इम्प्लीमेशन यानी उसका क्रियान्वयन आप जमीन पे सही स्तर पे करेंगे, और वो तब हो पाएगा जैसा कि गांधी जी अपने लेख में लिखते हैं कि अगर भारत का विकास को करना है तो भारत की जो गांव है उनकी जो संपूर्ण या सार्वभौमिक विकास है उसको करके करना होगा, ना कि आप दिल्ली के लुटियंस जोन में बैठे हुए हैं और वहां से विकास की खाका को सिर्फ देख पा रहे हैं मानचित्र के रूप। हमें जमीनी स्तर पे लोगों के साथ जुड़ना पड़ेगा, उनकी परेशानियों को जानना पड़ेगा, तभी हम परेशानी को सॉल्व कर पाएंगे। उस कड़ी में एक बार फिर से हम लोग पुष्कर कुमार जी के क्षेत्र में आए और उनके क्षेत्र में कुछ लोगों से बात की और जनसंपर्क अभियान के तहत लोगों से उनकी परेशानी के बारे में जाने और पुष्कर कुमार जी के विचार के बारे में जाने, उनके सहयोगी के बारे में जाने। एक बार फिर आप लोगों को क्षेत्र संख्या 16 की जनता को एक बार फिर से प्रणाम करना चाहता हूं और तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं और कहना चाहता हूं कि आप लोग हमारे चैनल को भी थोड़ा सपोर्ट करें, क्योंकि आपका एक सपोर्ट हमें प्रोत्साहन करता है कि हम कुछ चीजें कर पाएं जो कि भारत के लिए अच्छा हो, हमारे देश के लिए अच्छा हो, हमारे समाज के लिए अच्छा हो। तब तक के लिए धन्यवाद।